हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू माय चैनल दोस्त सेंट्री वाइस जितेंद्र मिश्रा। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्त की जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है दोस्त, तो आप उसके लिए काफी टेंशन ले रहे हैं कि ये टीवाई बीकॉम का यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा या नहीं होगा। फाइनल के स्टूडेंट काफी स्ट्रेसफुल में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर आउट ऑफ द स्टेशन है। उनको लग रहा है कि यार अगर एग्जाम हुआ तो हम क्या करेंगे और हम कैसे एग्जाम अटेंड करेंगे, राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपको डिसीजन दे दिया कि नहीं, आपका एग्जाम होगा ही होगा और यूनिवर्सिटी को एग्जाम लेना ही लेना होगा। कोई भी स्टूडेंट को प्रमोटेड पास नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी सूचना अगर यूनिवर्सिटी से आई है दोस्त, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आई है और आपका सुप्रीम कोर्ट में जो अपील डाली गई थी, उस अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो टोटली जो खारिज कर दिया है। जो स्टेट की फरमाइश थी, जो स्टेट ने डिमांड किया था हम एग्जाम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो जो कोरोना का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से जो एग्जाम नहीं होने वाला था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोल दिया कि नहीं, आपको एग्जाम कंडक्ट करना ही होगा। बिना एग्जाम कंडक्ट के कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं दे सकती है। इसके लिए अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी। और इन सब के बीच में दो जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट हैं, सभी को बहुत बहुत ज्यादा टेंशन है, खासकर जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जिनका बेचारा फाइनल ईयर है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्त कि आप इस चीज का ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दोस्त, वहां पे क्लियरली उन्होंने जो मेंशन किया उसके लिए देखिए। तो जो टीवाई बीकॉम का एग्जाम है दोस्त, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। टीवाई बीकॉम का होगा, ठीक है, बीकॉम या आप यू कह लीजिए दोस्त, जो टीवाई का एग्जाम जो थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर एग्जाम आप देने हो रहे हैं, जो थर्ड ईयर का एग्जाम है, यानी जो आपको फाइनल ईयर का एग्जाम है, राइट। फाइनल का जो एग्जाम होने वाला था दोस्त, आपको वो एग्जाम जो आपका होने वाला था वो अप्रैल में खत्म हो जाना चाहिए था, राइट। अप्रैल मंथ में क्या होना चाहिए था, वही एंड हो जाना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दोस्त वो आपका नहीं हो पाया। और हमें सबको लग रहा था, स्टूडेंट को भी लग रहा था भाई एग्जाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी कैसे भी करके पास कर देगी। लेकिन उसके लिए जब स्टेट ने यूजीसी को बोला, ठीक है, कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो जब यूजीसी जो हमारा था दोस्त, उसको जब स्टेट ने किया कि भाई हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, राइट। यूजीसी को बोला क्या, हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे बिकॉज हमारे यहाँ पे कोरोना के बहुत सारे केसेस हैं। तो इस केस के बीच में क्या हुआ, जो यहाँ पे क्या होता है, दो गवर्नमेंट के बीच की आपस की हो जाती दोस्त। क्योंकि सेंट्रल में जो है दोस्त हमारे पास, जो केंद्र में हमारी सरकार, जो सेंटर है और जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा असमंजस रहता है। क्योंकि सेंटर में जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्त और शिवसेना, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट में है, खासकर मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो स्टेट में सरकार है दोस्त वो किसकी है, वो अलाइड गवर्नमेंट है दोस्त। जैसे उसमें शिवसेना है और देन कांग्रेस है, देन हम कहेंगे आपको कि जो अलग पार्टी यानी आपका क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है दोस्त। तो बहुत सारी पार्टी, मतलब दो तीन पार्टी मिलकर यहाँ पे आज इसमें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। तो मैं जहां तक बात करना चाहता हूँ अपने महाराष्ट्र में, जहां मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ खासकर, मैं उसकी बात करना चाहूंगा कि वहां के बच्चों को काफी टेंशन है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि इसलिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन तो बात की बात है। पहली बात तो आप जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम देने जा रहे हो दोस्त, एग्जाम के सोच रहे हो, फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्त, आप देखिए कि एग्जाम कैसे होगा, क्या हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दोस्त, वो क्या बोल रहे हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, यानी जो आपका कोर्ट का डिसीजन है, उनका कहना है कि आप यूनिवर्सिटी जो होगी दोस्त, यूनिवर्सिटी जो आपकी होगी, वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एग्जाम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डिसीजन आया किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि आपको एग्जाम लेना ही होगा। विदाउट एग्जाम यू कैन नॉट प्रमोट टू द स्टूडेंट ऑफ द फाइनल ईयर। विदाउट एग्जाम यू कैन नॉट गिव द डिग्री टू द फाइनल ईयर एग्जाम, राइट। Without examination you cannot give the degree directly to the student, because when they are going to enter in a particular job or they are going to apply for the job, and they are maybe facing the word कि वहां पे जो मैनेजर या जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा वो यही बोलेगा, भाई आप तो डायरेक्टली पास हो गए हो, आपको तो कोरोना की वजह से पास कर दिया गया क्योंकि कोरोना था, इस वजह से आपने एग्जाम नहीं दिया, आप तो ऐसे ही पास होकर आ गए हो। तो उससे क्या होगा दोस्त कि आपको ही सफर करना पड़ेगा। इन सब बातों की जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप एग्जाम कराइए, ताकि इन बच्चों के, यानी जो 2019-20 का एग्जाम दे रहे थे दोस्त, जो 2019 और 20 का एग्जाम दे रहे थे, उनको कहीं खुशी के मुंह से ये ना सुनना पड़े कि यार आप तो फुकड़ में पास हो गए हो।
ठीक है, उनको ये ना सुनना पड़े कि आप फ्री में पास हो गए हो। और यहाँ पे पास होने की जो क्राइटेरिया दोस्त, वो मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भारत में टोटल 29 स्टेट है दोस्त, वो पूरे 29 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ कि 29 स्टेटों में जो यूनिवर्सिटियां हैं जो यूजीसी में रजिस्टर्ड है, जो यूजीसी ग्रांट कमीशन के थ्रू चलती हैं, तो उन लोगों को क्या बोल दिया गया है कि नहीं, आपको एग्जाम कंडक्ट करना ही होगा, राइट। तो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, ये पक्का है, ठीक है। लेकिन लेकिन वहां पे आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि एग्जाम कैसे होगा, राइट। अब यहां पे चीज होती है दोस्त कि अगर देखिए, अब अगर मैं आपको एज अ स्टूडेंट के लिए मैं अगर बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज सोचना चाहिए दोस्त, कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि एग्जाम होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूं दोस्त, मैं बताना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तो दे सकता है, राइट, लेकिन एग्जाम थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट देने जाएगा या एग्जाम सुप्रीम कोर्ट लेने नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो गया दोस्त, आपका ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब इसमें क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसको बोला, यूजीसी को, ठीक है, यूजीसी को बोला कि भाई तुम क्या करो, यूनिवर्सिटी को बोल दो, ठीक है, यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी को बोला कि आप एग्जाम कंडक्ट करो, ठीक है। यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है, और इनको बोला गया कि एग्जाम कंडक्ट करो। तो जब यूजीसी बोल के आ गया यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी सुनती नहीं थी, क्योंकि हर स्टेट में क्या होता है कि कोई वहां की लोकल जो गवर्नमेंट है वहां की हो सकता है बीजेपी अलाइड हो सकता है बीजेपी अलाइड ना हो, ठीक है। तो क्योंकि बीजेपी की सरकार कहाँ पे, गवर्नमेंट में है, और जो केंद्र में है, और केंद्र के अधीन हमारा जो है यूजीसी चलता है, तो इनका जो अपील होता है यहाँ से ज्यादा सुना जाता होगा दोस्त, उसको हम बता नहीं सकते इस चीज के लिए, क्योंकि मैं किसी भी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप प्लीज इन चीजों को इग्नोर कीजिएगा, आपको लगेगा भाई गवर्नमेंट के बारे में बता रहा, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको इस चीज के बताना चाहता हूँ कि जो सिंपल सी चीज है दोस्त, ये यूजीसी है, ये एक्चुअली सेंट्रल के अधीन में चल रही है, तो सेंट्रल का यहाँ पे ज्यादा वर्चस्व रहता है। तो सेंट्रल ने जब क्या किया भाई, अगर जो अभी यहाँ तो स्टेट आ गया दोस्त, जो यूनिवर्सिटी है वहां पे सारे स्टेट है, अब स्टेट क्या बोलता है कि भाई हम एग्जाम नहीं ले सकते। ऐसे 7 स्टेट है जहां पे क्या होता है कि अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट है, और अगर जो बाकी बच जाते हैं दोस्त, आपके 29 स्टेट हो जाते हैं, 22 स्टेट होते हैं दोस्त, सॉरी 22 स्टेट है जहां पे कि बीजेपी गवर्नमेंट का वर्चस्व ज्यादा है, राइट। तो सेंट्रल में भी वो है, केंद्र में वो है, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल और जो स्टेट होते हैं 22 स्टेट क्या होते हैं, ये इनके दोनों के असमंजस से ये क्या बोलते हैं, भाई हम तो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, आपको जो करना कर लीजिए। लेकिन ये जो 7 स्टेट है दोस्त, जो उसके अंदर मिला करके उनको, इसमें आपको दिल्ली भी इंक्लूडेड है भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो यहाँ पे एक प्लस दिल्ली भी कर लीजिए क्योंकि वो अपनी राजधानी है। तो वहां का जो जितने भी स्टूडेंट है या जो इनकी गवर्नमेंट है, ये क्या बोल रहे थे कि कोर्ट को इन्होंने केस डाल दिया था यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यानी ये स्टेट जो थे, ये लोग जो थे, इन्होंने क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया था केंद्र के खिलाफ और यूजीसी के खिलाफ, भाई कि ये बोल रहे हैं एग्जाम अटेंड कराओ, लेकिन हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तो डिसीजन तो यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती डायरेक्टली, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसके अधीन में, यूजीसी किसके अधीन में चल रही है, हमारी सेंट्रल के अधीन में है। तो सीधी सी बात बॉस कि ये एग्जाम कंडक्ट करें ना करें, इनको यूजीसी पूछना पड़ेगा। जब सेंट्रल ने परमिशन क्या कहा, भाई नहीं, यूजीसी को बोला भाई नहीं आप बोलिए यूनिवर्सिटी का एग्जाम लेना होगा, तो यूनिवर्सिटी ने बोला ठीक है हम बोलेंगे एग्जाम। लेकिन यूनिवर्सिटी में किसका चलेगा, स्टेट का चलेगा दोस्त, वहां स्टेट चल रही है। स्टेट में क्या है, अदर देन बीजेपी है, तो वहां पे तो सुनेंगे नहीं, वो बोले भाई हम ऐसा नहीं करा पाएंगे आपका एग्जाम, राइट, ऐसा एग्जाम आपका नहीं करा पाएंगे। तब क्या हुआ, ये सारे स्टेट मिलकर के इन्होंने केस डाल दिया किसके लिए, यूजीसी और केंद्र के ऊपर कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि भाई हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकता, और ये बोल रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कर रही बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे केस आ रहे हैं और तभी बहुत सारे केस आ रहे थे, राइट। तो इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे केस किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है दोस्त, सबसे सिंपल था उनके पास में कि या तो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो एग्जाम ना कंडक्ट कराते। अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उनके पास में ये देखने को मिलता है कि हो सकता है डिजीज बढ़े, ठीक है, उनको डर ही है कि हो सकता है डिजीज बढ़े। लेकिन अगर वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराते हैं दोस्त, तो दूसरा चीज क्या होगा कि जब कोई स्टूडेंट, ठीक है, जब कोई कौन स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट होता है दोस्त, वो बंदे को अगर डायरेक्टली डिग्री दे दी जाती है, ठीक है, ये कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सोच है, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को हम डायरेक्टली डिग्री दे देते हैं
कि भाई लो आप टीवाई पास हो गए, आप थर्ड ईयर पास हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, और जब वो बंदा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके दोस्त कहीं जाता है तो उसमें होगा क्या कि सामने वाली कंपनी है या जो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे उनकी सोच क्या है, आपको ये बोलेंगे अरे भाई आप तो क्या हुआ, अरे आप तो बस कोरोना डिजीज की वजह से भाई आप फुकट में पास हो गए, आपने तो एग्जाम ही नहीं दिया। तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपके मन में एक होगा अरे यार ये तो ऐसा बात कर रहे हैं, यानी मैं कोरोना के एहसान की वजह से पास हो गए, यानी आपको भी एक ग्लानि महसूस होगी, आपको भी एक अंदर से गिल्टी फील होगा कि यार वाकई अगर ये कोरोना ना होता तो शायद मैं अपनी मेहनत से पास होता, तो ये इस तरह से ना बोल सकते हमें कि तू कोरोना की वजह से पास हो गए। तो वहां भी क्या होता है, अपने मन को थोड़ा सा धक्का लगता है। उस धक्के को समझने के लिए क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि नहीं, आप यूनिवर्सिटी को बोला कि नहीं भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम कंडक्ट करना ही पड़ेगा, तो आप एग्जाम कंडक्ट करके ही आप डिग्री दीजिए। ठीक है, अब वहां सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो सारी दलीलें फेल हो गई, क्योंकि ये 7 लोग थे दोस्त, 22 लोग थे, तो 7 लोग और 22 लोग पे भारी नहीं पड़ सकते हैं, तो इसलिए 22 की सुनी गई, क्योंकि इन्होंने बोला हम तो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, हमारे यहाँ पे एग्जाम होगा चाहे जो भी हो। ठीक है, अब देखिए कि जो एग्जाम जब होगा दोस्तों क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए अगर या भी है स्टूडेंट की सुनवाई क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में तो हुई नहीं। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है, जब उसका डिग्री होगी तो डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए, उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए भाई मुझे डिग्री फ्री में मिल गई है। क्लियर, तो अब एग्जाम तो होगा, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजों को बोल दी है कि चाहे आप पेन से एग्जाम दिलाओ, ठीक है, चाहे आप उनको पेन से लिखने के लिए बोलो दोस्त, ठीक है, चाहे उनको ऑनलाइन एग्जाम दिलाओ, ठीक है, ऑनलाइन अब पेन से दिलाओ, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दिलाओ, चाहे आप 1 घंटे का एग्जाम रखो, 1 आवर एग्जाम रखो, चाहे आप 2 आवर्स एग्जाम रखो, चाहे आप 3 आवर्स एग्जाम रखो, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपेंड अपॉन, राइट, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कैसे वो एग्जाम कराते, लेकिन 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 आपको एग्जाम देना ही होगा। ठीक है, फिर से उनका दलील आता है कि नहीं आपको तो एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब दोस्त बारी आती है कि जब एग्जाम देना होगा तो हमें हर स्टेट के बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत दोस्त जितना मुझे स्टेट के बारे में पता है, बाकी स्टूडेंट में, क्योंकि मैं तो रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं अपने महाराष्ट्र के बारे में जानूंगा ज्यादातर। फिलहाल जो अदर स्टेट है दोस्त उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा तो आखिर स्टूडेंट के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये जितने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्त सारे मेरे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा कॉन्शियस का था, जो मेरा एनालिसिस का था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये तो समझ लिया कि अब ये बोल रहे हैं बिना पेन ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्त। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि अगर एग्जाम हुआ तो कैसे होगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट कर लोगे भाई आप। ठीक है, और देखिए आपके ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा बहुत तो स्टेट को अपने सपोर्ट करना होगा कि नहीं भाई आप आगे आओगे, सारे स्टूडेंट अगर आगे आओगे तो आप स्टेट को बोलोगे तो स्टेट कुछ ना कुछ तो करेगा। अब क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इतना तो ये बोल दिया एग्जाम के एग्जाम ऐसा लेना है। दूसरी वजह से क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि आपको अगर स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो रही कि एग्जाम नहीं ले पा रहे, और उन्होंने बोल भी दिया है कि 30 सितंबर तक आपको एग्जाम करा लेना है। ठीक है, 30 सितंबर तक आपको एग्जाम करा लेना है। ठीक है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप एग्जाम नहीं ले सकते हो तो आपको खुद एक लेटर लिख के देना पड़ेगा यूजीसी में कि बॉस ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट एबल टू कंडक्ट द एग्जाम। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूजीसी को क्या करेगी, एक लेटर लिखेगी। कौन, स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट में आपके यूनिवर्सिटी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, गवर्नमेंट भी आएगा इसमें, और यूनिवर्सिटी, ये लोग मिल के क्या करेंगे, ये यूजीसी को लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे लोग, इनको लेटर लिखना पड़ेगा इनको कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे बिकॉज ऑफ दी कोरोना पैंडेमिक, और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम नहीं करा सकते। तो उनके लिए थोड़ी सी कोई गलीमत दी जा सकती वहां यूजीसी से, लेकिन लेकिन एग्जाम तो होना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बिना एग्जाम के नहीं देंगे। अब बात यहां आती है दोस्त कि अगर आपको पेन से एग्जाम के लिए बैठाते हैं, अगर आपको 1 घंटा बैठाते हैं तो भी तो कोरोना फैलने का डर होगा, अगर 2 घंटा फैला तो भाई वो तो और ज्यादा, 3 घंटा फैला तो भी ज्यादा। अब जो कि कोरोना पैंडेमिक में हमारे पीएम ने बोला है कि भाई आपको 2 गज की दूरी होनी चाहिए। 2 गज की दूरी होने के लिए दोस्त आपको एक बेंच छोड़ के एक बेंच को बैठाना पड़ेगा, ये आप अच्छी तरह जान रहे हो। तो एक बेंच छोड़ के एक जन को बैठाना दोस्त इतना इजी नहीं है किसी कॉलेज के पास में। पहली चीज,
इतना तो समझ में आ गया कि आपको कितना बोल दिया उन्होंने, 2 गज की दूरी बोल रहे हैं दोस्त, 2 गज की दूरी अगर बोलता है, पीएम बोल रहे हैं 2 गज की दूरी पे रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आप सोच लीजिए कि क्या आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और आपको मास्क को सब वियर करके जाना, सैनिटाइजर सब की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई है कि उस चीज को उनको रखना होगा जो कि जहां पे एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 घंटे का भी एग्जाम होता है दोस्त, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 आवरली एग्जाम भी होगा, तो क्या होगा, 2 गज की दूरी तो आपको बैठना ही होगा अगर रिटर्न एग्जाम हो रहा है आपका, बराबर। अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो आपको 2 गज की दूरी बैठना है। इसका मतलब आपको एक बेंच छोड़ के एक बेंच पे बैठना है। भाई मेरे, अगर एक बेंच पे एक बैठना है और एक बेंच छोड़ के बैठना है, तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज में कितना ज्यादा प्लेस है। ठीक है, कितना ज्यादा प्लेस है कि बहुत सारे कॉलेज जो जिन्होंने ऑटोनोमस कर लिया, जो यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं, यूनिवर्सिटी से खाली परमिटेड है बट यूनिवर्सिटी के रूल्स को नहीं लेना, उनको तो अपना एग्जाम अपने भरोसे कंडक्ट करेंगे। बट जो यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेज है उनको तो यूनिवर्सिटी के रूल से चलना पड़ेगा, राइट। तो अब 2 गज की डिस्टेंस यहाँ मेंटेन होगी क्या? पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, अब 2 घंटे, 1 घंटे की मैंने बताया, 2 घंटे की बात ही छोड़ दो। और अगर मान लो वो डिस्टेंस मेंटेन करके भी देते हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप अपने कॉलेज की सीढ़ियां उतरोगे, जब ये सीढ़ियां उतरोगे दोस्त, तो यहाँ पे कितनी मेंटेन होगी? क्योंकि जब एग्जाम छूटेगा, कौन सा 2 गज का आपका डिस्टेंस मेंटेन होगा? खुदा ना खास्ता वहां पे 1 आध जन को 2 जन को कोरोना रहा, तो आई थिंक बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग को अफेक्ट होगा। ठीक है, उस कोरोना से बहुत सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। आप अफेक्टेड बोलिए, इफेक्टेड, बहुत सारे लोगों को प्रभाव पड़ेगा और भी बीमारी बढ़ सकती है। पहली चीज, स्टेट इस चीज की दलील दे सकता है यूजीसी को, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है। चलिए, दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं भैया मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, सॉरी, पहली चीज आपको इसमें 1 आवरली एग्जाम बता दिया, तो ये आपने 2 गज की दूरी से मेंटेन करके देख लिया। दूसरी चीज उसमें क्या होगी 2 गज की दूरी में दोस्त, कि देखिए आज भी खासकर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 30% स्टूडेंट इज आउट ऑफ द स्टेशन। मुंबई में वो नहीं है, तो आप सोचिए 70% लोग खाली एग्जाम रिटर्न बैठेंगे, 30% एग्जाम नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, अब अगर वो 30% बंदे अगर एग्जाम नहीं बैठ पाते दोस्तों, उनका भविष्य तो डूब गया, तो उनका साथ तो आपको देना चाहिए, राइट। इनका भविष्य यहाँ डूब गया ना दोस्त, 70% जो 30% एग्जाम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये तो भाई गांव में अगर रिटर्न एग्जाम हो तो तुम 70% एग्जाम बैठोगे, ये नहीं बैठेंगे, तो इनके तो भविष्य गए, पहली चीज। अब इनके भविष्य का जिम्मेदार भी कौन होगा? सेंट्रल होगा। क्योंकि दोस्त, पहली बात तो ये अपने गांव से आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे आपको ट्रेन की प्रॉब्लम, ट्रेन नहीं है, ठीक है, आपको ट्रेन की प्रॉब्लम है। और अगर स्टेट में भी एग्जाम चलती है, 70% भी जाते थे, यहाँ लोकल बंद है दोस्त। अब लोकल अगर चलाते हैं तो लोकल में क्या स्टूडेंट ही सिर्फ भर के जाएगा? नहीं, बाकी नॉर्मल पब्लिक भी लोकल में भर जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरे भाई की लोकल के अंदर भी गर्दी होगी, यानी ट्रेन से भी कोरोना होने का डर पैदा हो गया, बराबर है। ट्रेन के अंदर भी, लोकल में भी देखो आपको कोरोना होने का डर हो गया। और अगर जो 30% बेचारे बाहर हैं, जो 30% का है, आउट ऑफ द स्टेट है, वो तो ट्रेन से आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, आ नहीं सकते। किसी किसी का गांव है, जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा है, बंगाल है, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आई है दोस्त, काफी लोगों के घर बह गए हैं, जिनके खाने के वांदे पड़ गए हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं, जिनके कपड़े नहीं रह गए दोस्त। आप सोचिए वो बंदा ट्रेन से कैसे आएगा? आखिर वो ट्रेन से महाराष्ट्र में आके एग्जाम कैसे देगा? और खुदा न खास्ता किसी कारणवश गचाखच भर के अगर ट्रेन में आ भी जाता है, तो ट्रेन में भी कोरोना फैला दिया, वो ट्रेन में भी कोरोना फैलाएगा और मारा मारी करके वो ट्रेन में चढ़ेगा, क्योंकि उसको भी एग्जाम देने की होड़ रहेगी। तो 5 से 6% लोग आएंगे, बाकी लोग बोले भाई जान दो, एग्जाम नहीं देके चलेगा। बट यार 30% लोगों के भविष्य का सवाल है यहाँ पे, 30% लोगों का। क्लियर हो गया? तो इतना चीज आपको समझ गया कि लोकल से क्या प्रॉब्लम होगी, ट्रेन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, 30% स्टूडेंट का क्या होगा, 70% आप लोग हो दोस्त, आपका क्या होगा, आपको कैसे यहाँ पे 2 गज की दूरी मेंटेन होगी क्लासरूम में, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरोगे दोस्तों क्या हालत होगी। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर ये कहते हैं, अगर ये कहते हैं कि भाई नहीं हम तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, वाह, आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर ले जाओगे। ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या चाहिए दोस्त? नेट, ठीक है। अब हमें बताइए कहां कहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, यानी कहां कहां पे किसके पास कितना डेटा मिलता है। भाई हम बहुत ज्यादा, अगर हम 600-700 का रिचार्ज करते हैं दोस्त,
तो हमारे पास जो डेटा मिलता है 1.5 GB और यू कैन से 2 GB का ही डेटा मिलता है। अब 2 GB डेटा दोस्त आपका कितने दिन में खत्म होता है आप सोच सकते हो। ठीक है, 2 GB डेटा आपको एक आधे घंटे के अंदर उड़ जाएगा, आधे घंटे पौने घंटे का 2 GB डेटा उड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं बॉस अगर मैं कहूं कि अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ और पेपर आया और आप नहीं देख पाए तब भी तो आपका पेपर छूट गया ना भाई, तो भी तो आप छूट गए ना, तो भी आपका लॉस है। तो आप सोचिए ना क्या हो रहा है आपके लिए। आप सोचिए कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाई तो शायद आप ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हो। तो आप सोचिए 30 सितंबर तक एग्जाम होगा कैसे। ठीक है, आई बात समझ में आपको इतना कि 30 सितंबर, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्त कि सारे स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट बिकम पैनिक। आप ज्यादा सोचिए मत, थोड़ा बहुत धैर्य रखिए, सोचिए, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई जारी रखिए, जहां तक हो सकता है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, बस इतना सोचिए जब 30% आउट ऑफ द स्टेशन है, 70% यहाँ है, 70% में भी काफी लोग बहुत दूर दूर से रहते हैं, इवन टीचर भी दूर दूर से रहते हैं। अगर वो लोकल से आते हैं उसमें खुदा न खास्ता अब लोकल से टीचर और स्टूडेंट के अलग से ट्रेन तो चलेगी नहीं, अब उसी में पब्लिक भर जाएगी और पब्लिक भर के 2 4 6 को भी कोरोना साथ पूरे डब्बे में कोरोना हो जाएगा बराबर। और एक कंपाउंड में अगर कोरोना हो गया तो दूसरा जब वो बंदा आएगा तो स्कूल में आएगा, कॉलेज में आएगा एग्जाम देने, वहां पे चलिए हम कहते क्लासरूम में आप डिस्टेंस मेंटेन कर दिए, लेकिन भाई जब वो सीढ़ियों से उतरेगा, जब वो रोड पे चलेगा तो कैसे 2 गज की दूरी मेंटेन करेगा वो, तो भी तो कोरोना होने का डर है। यानी आप यहाँ पे कोरोना के मुंह में बंदे को ढकेल दे रहे हो। दूसरी चीज है, आप जो 30% बेचारे आ नहीं तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जैसे यूपी हो गया सर, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, आप उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, कोई भी स्टेट देख लीजिए सर। मैं नहीं कहूँगा कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन जितने भी स्टेट है दोस्त मोस्टली जगह बाढ़ आई हुई है। आप हमें बता दीजिए बिहार में अगर एग्जाम कंडक्ट हुआ बच्चे कहां से जाएंगे, how they will attend the final exam? Is it possible? No sir, no, it's not possible. Anyhow you are not able to give that exam. Are you getting that? तो एग्जाम का होना तो थोड़ा बहुत दुर्लभ लग रहा है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यूजीसी का डिसीजन है, तो स्टेट को फॉलो करना पड़ा। वहां पे स्टेट ही कुछ कर सकता है। एज ए स्टूडेंट अगर आप स्टेट को सपोर्ट करते हो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, आप बताइए कैसे एग्जाम होगा। मैंने आपको दोनों बता दिया दोस्त, अगर पेन से लिखना पड़ा एग्जाम तो 2 घंटे में क्या हालत होगी या 1 घंटे में क्या हालत होगी। सोचिए जब 1 घंटे में हालत खराब होगी तो 2 घंटे 3 घंटे। और मैं नहीं कहता क्लासरूम में जो आप बैठोगे उसकी वजह से होगी, जो ट्रेवलिंग जाएगा सर, जिसके लिए उन्होंने रोका है ट्रेन को, ट्रेन इतना दिन से चलने नहीं दिया, तब क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक तो दोस्त आपको चीजें समझ में आ गई। अब रही बात की अगर एग्जाम इस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, तब एग्जाम क्या हो सकता है। ठीक है, तब तो दोस्त अगर एग्जाम आप यहाँ पे अगर स्टेट ने क्या कर दिया, अगर यूजीसी को लेटर लिख दिया भाई हमारे यहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा पेंडेमिक है, क्योंकि दोस्त आज तक का भी डेटा मैं बता रहा हूं जो है 60 से 65,000 केस अभी भी आ रहे हैं। 60 से 65,000 केस दोस्त अभी भी आ रहे हैं। भले वो ठीक हो रहे, मैं मानता हूं काफी ठीक हो रहे, 75% रिकवरी रेट चल रहा है सर, ठीक है, लेकिन फिर भी 25% तो चांस है ना यार, फिर भी तो 25% चांस है ना। तो आप सोच लीजिए ना, 65,000 केस हमें रोज के रोज आ रहे हैं, तो आखिर ये कहां से आ रहे हैं। वही लोग जाओ, मान लीजिए अगर मुंबई बोलते हैं मैं मुंबई का एरिया चल, लेकिन कहाँ किस एरिया से मुंबई में नहीं है, कहीं ना कहीं तो है, तो वहां के बच्चे एग्जाम देने आएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और जाएंगे, आप सेंटर डालोगे। मान लीजिए दोस्त इस तरह से हुआ तभी ऐसा होगा। अगर स्टेट ने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके सेल्फ सेंटर भी बोला, सेल्फ सेंटर में भी तो दोस्त स्टूडेंट तो दूर दूर से आता है ना, आपको क्या पता है कि सामने वालों को क्या हुआ है, नहीं पता है, तो वहां भी कोरोना फैलने का बहुत ज्यादा डर है। और आप तो भविष्य हो देश के, कहते हैं ना पीएम जी हमारे कहते हैं नहीं बच्चे तो भविष्य है। अरे आप भविष्य को कहां लेके जा रहे हो सर, आप थोड़ा तो सोचिए कि आप किस तरह से कर रहे हो। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी डिसीजन है उनका वो तो देखने वाली बात होगी क्या होगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है दोस्त की जो एग्जाम होने की संभावनाएं है, ठीक है, वो किस तरह से एग्जाम हो सकता है आपको, कि आपको कोई भी क्या करेंगे, अभी यूजीसी का भाई रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए स्टेट को करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्त। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्त, उसको अगर उनको फॉलो करना पड़ा तब क्या करेगा, यूनिवर्सिटी के पास एक बड़ा ऑप्शन है दोस्त, क्या बोलेगा कि भाई ठीक है बच्चों से क्या करो, आप ऑनलाइन वाइवा ले लो। इस तरह हो सकता है, ऑनलाइन वाइवा हो सकता है दोस्त आपको, तो वाइवा के लिए आप रेडी रहिएगा कि ऑनलाइन वाइवा होने के चांसेस हो सकते हैं आपको।
प्लस दोस्त दूसरी चीज होगी कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए, और प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको लिख लिख के देना पड़ेगा। अपने कॉलेज में सबमिट कर दोगे, आइदर आप ऑनलाइन पिक निकाल के भाई जो प्रोजेक्ट देंगे आप उसको पिक भेज दोगे, तो सामने सर टीचर जो है उसको देख सकते हैं। क्योंकि बाकी चीजें तो मुझे नहीं लग रही कि पॉसिबिलिटी है ऐसा, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है दोस्त, कि जिस तरह से केस चल रहा है, जिस तरह से लोग बोलते हैं भाई कोरोना ऐसा है, कोरोना वैसा है, ये करेगा वो करेगा, तो इस बीच तो भाई नहीं है। अब सोचिए कि आप दूसरे को जॉब पे नहीं जाने दे रहे हो, लोग कमा नहीं सकते, उसके लिए कोरोना है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम देगा उसके लिए कोरोना नहीं है। ये कौन सी बात हो गई है? ये कौन सी बात हो गई भाई हमारी, कि अगर हम जॉब पे, बच्चे इंसान जॉब पे जा रहा है उसके लिए कोरोना हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम नहीं देगा उसके लिए कोरोना नहीं होगा? ऐसा कोई चीज है लॉजिक? नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है दोस्त आपको मायने रखती हैं कि आपको इन दोनों चीजों में देखना होगा कि क्या एग्जाम हो, इस तरह से एग्जाम होगा, या फिर दोस्त हो सकता है आपको ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं दोस्त, अगर आपको पेपर भेजते हैं, तो शायद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जा सकता है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है दोस्त, आई एम नॉट सेइंग कि यूनिवर्सिटी एनालिसिस है। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बड़े क्वेश्चन आने के सवाल बहुत बहुत कम बनते हैं। तो ये अगर ऐसा हुआ तो दोस्त इस तरह से आपको एग्जाम की चांसेस ज्यादा पड़ रहे हैं। आई बात सुनिए, ऐसे ही आपको देखिए बिहार में होगा, यूपी में होगा, या राजस्थान, जहां भी जितने स्टेट में है, क्योंकि सब जगह दोस्त कोरोना का पेंडेमिक तो है भाई, लेकिन कहीं कहीं तो दोस्त देखो किसका घर बह गया, किसके गांव बह गए। जो बच्चे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते अपने गांव गए हैं कोरोना की डर से बचने के लिए, पता चला उनका घर ही बह गया, पता चला उनके घर का सब सामान बह गया। अरे यार, जिसके खाने के लिए नहीं होगा कभी, उसको तो देखो कि वो आएगा कैसे, कैसे ट्रेवल करके आएगा, कैसे एग्जाम देगा, यानी उसकी जिंदगी तो गई। ठीक है, और रही दोस्त कि आपका एग्जाम सितंबर तक उनको लेना इसलिए पड़ेगा दोस्त क्योंकि आपको डिग्री देना हो। अदरवाइज आप सोचिए कि एक TY यानी ग्रेजुएशन करने के लिए जहां पे हमको जुलाई से मार्च लगता है, राइट, जुलाई से सिर्फ क्या लगता है? मार्च, यानी हम कहते हैं दोस्त कि आप अप्रैल में एग्जाम, सॉरी अप्रैल में अगर हम दोनों सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो हम क्या होता है, जून तक पास हो जाते हैं, राइट। यानी अब आपका अप्रैल छोड़ दिए, जून भी नहीं रहा, यहाँ आपका जुलाई चला गया दोस्त, दूसरा साल आ गया, जुलाई गया, अगस्त गया, अगस्त गया, सितंबर आएगा दोस्त। सितंबर में अगर एग्जाम होगा रिटर्न, तो आपको जो पेपर चेक हो गया वो अक्टूबर में होगा, और पेपर चेक होते होते सर 1 महीना चला जाएगा, 15 दिन 20 दिन जो भी जाएगा उनका, उसका नवंबर में कहीं आपको रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। अब सोचिए जब नवंबर में, अक्टूबर में आपको रिजल्ट आएगा, तो नवंबर में क्या होगा दोस्त कि आपके जो केटी वेटी लगेगा, कोई फेल हुआ कुछ हुआ तो उसकी केटी लगा, उसका एग्जाम कब कंप्लीट होगा। तो यानी कुल आपको मात्र 1 साल का एग्जाम, 1 साल की डिग्री के लिए सर आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। तो वैसे भी तो आपका 1 साल बर्बाद ही हो गया ना, वैसे भी आपका 1 साल तो बर्बाद हो गया। अब इनके पास ये ऑप्शन बचता है दोस्त कि बस आपको इन्हीं चीजों को ले आकर के आपको डिग्री प्रोवाइड कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसके लिए हो सकता है बच्चे हैप्पी भी हो जाए, और होना भी चाहिए भाई। अब इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा, अगर स्टेट और यूनिवर्सिटी मिलके काम कर लेते हैं तो। और मुझे जहां तक लग रहा है दोस्त, मेरा जहां तक मानना है कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में कि आप प्लीज प्लीज थोड़ा भी पैनिक ना होए, और आप जरा भी टेंशन ना लें कि एग्जाम का क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ आप एक अकेले स्टूडेंट का बात नहीं है दोस्त। यहाँ पे कम से कम नहीं कुछ तो 8-9 लाख लोग हैं, खाली मुंबई यूनिवर्सिटी से जो एग्जाम देने वाले दोस्त कम से कम 7 लाख 8 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ऑटोनोमस में क्या होगा क्या होगा, मैं कह रहा टोटल ऑटोनोमस हो चाहे कोई नॉमस हो, उसमें टोटल मुंबई यूनिवर्सिटी से अकेले 7 लाख स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है, याद रखिए। कम से कम 7 लाख स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है दोस्त, क्योंकि BA BCom BSc तीनों मिलाया जाएगा तो 7-8 लाख तो बनते ही है। ठीक है, तो 7-8 लोग का खाली मुंबई के स्टूडेंट का भविष्य है, यानी मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आते हैं उनका भविष्य है, यानी महाराष्ट्र तक समझो हमारे भविष्य है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी, अगर हम मान लीजिए अगर इसको मैं एवरेज ले लूँ, मैं अगर मेरे पास टोटल 29 स्टेट है सर, अगर मैं कहता हूँ लाख स्टूडेंट पकड़ो तो 29 लाख स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज अगर मैं पढ़ता हूँ 1 लाख स्टूडेंट हर स्टेट में होगा। ठीक है, मैं तो महाराष्ट्र को बताया, बाकी में और ज्यादा भी कम भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर मैं 1 लाख पकड़ता हूं तो 29 लाख स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। ठीक है, अब 29 लाख में से 30% लोग अगर एग्जाम नहीं दे पाए दोस्तों, सोचिए क्या हालत होगा। तो उन 30% लोगों का भविष्य पूरा खत्म हो जाएगा दोस्त। तो ऐसा है दोस्त कि आप खुद यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, आप लोग खुद भी
सतर्क रहिए और अपना ही भी ग्रुप बनाइए और अपने आप को भी स्टेट से कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सिटी ऐसे अटैच में रहिए, अपने कॉलेज से अटैच में रहिए। कॉलेज किसी को कुछ नहीं कर सकता दोस्त। कॉलेज आपका क्या करेगा बेचारा, उसको जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे ही क्या करेगा, आपको बोलेगा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों, वो भी दूसरे का अधीन है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी यूजीसी के ऊपर डिपेंड है, यूजीसी अब यूनिवर्सिटी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड है। अगर स्टेट यूजीसी में लेटर डाल देता है कि ऐसा है भाई हमारे पास ये हो सकता है, तो कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई आप क्या करो, कुछ भी करो, तो एग्जाम तो लेना है। तो एग्जाम होने के बस यही चांस देख रहे हैं दोस्त। और अगर आपको भी कोई चांस देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है दोस्त शेयर करो, ताकि आपके बाकी स्टूडेंट को भी कुछ नॉलेज मिल सके, उनको भी थोड़ा पैनिक होने से बच सकते हैं और आपको थोड़ा भी हैरेसमेंट नहीं लेना अपने चेहरे पे, ठीक है। बाकी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। थैंक्स अ लॉट।